दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम आज समझेंगे। अगर आपको लघुत्तम सीखना है यानी कि आपको लस ज्ञात करना है तो आपको कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि अगर सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको भाग अच्छी तरह से आना चाहिए। दूसरा, आपको गुणा, यह लघुत्तम का सबसे नजदीकी दोस्त होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को भी कोई दोस्त होंगे, आसपास रहते हैं ना जी, उसी प्रकार अगर यह दोनों नहीं रहेगा तो लघुत्तम का लसर आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, जैसे आपको 2 और 8 का लसर ज्ञात करना है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो लघुत्तम बनाने के पहले आपको भाग आना चाहिए। जैसे अब इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या आ रहा है, भाग देना। अब किस संख्या से भाग दे कि हमारा लसर आ जाए यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात हो जाए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन क्या होता है, आप एक से भाग नहीं देते हैं, क्योंकि 0 को छोड़कर और 1 में कोई भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही अंक क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले 2 से भाग देना पड़ता है, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। इन संख्याओं का हम लोग प्रयोग करके लसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपसे पूछे कि 2 और 8 किस पहाड़ा में आता है, तो आप कहेंगे सर हमको 2 का पहाड़ा नहीं याद है। अगर 2 का पहाड़ा नहीं याद है, उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। आप 2 का पहाड़ा यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं हमको लघुत्तम बनाना है तो पहला जो कंडीशन होता है, हमें किससे भाग देना है जी, 2 से। अगर 2 से भाग देते समय अगर दोनों संख्याएं कट जाए तब हम इस 2 से भाग देंगे, नहीं कटेगा तो 2 से भाग नहीं देंगे। जैसे में देख लीजिए 2 और 8 का लघुत्तम ज्ञात करना है तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा देखेंगे। तो 2 के पहाड़ा में 2 आ रहा है और 8 भी आ रहा है ना जी। यहाँ पर देखिएगा 2 और 8 दोनों आ रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 का भाग लगाते हैं यहाँ पर। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 2 चौके 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अभी हम आपको बताए यदि 2 संख्याएं कटने वाली होगी तभी और आगे उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर केवल 1 है और 4 है, तो यहाँ पर 2 संख्या है, लेकिन हम आपसे बोले ना कि 0 को छोड़कर कोई भी संख्या में आप 1 से गुणा करते हैं तो वह मान वही आ जाता है। यहाँ पर कितनी संख्या जी, 1। अब हम क्या करते हैं, इसको लघुत्तम ज्ञात करने के लिए हम 2 स्टेप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 स्टेप हम लेकर चल रहे हैं फिलहाल। देखिए तो जो बचता है शेष, तो 2 गुणे 1 गुणे 4 यानी 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि आपका लौसर का आ गया जी, लौसर बराबर आपका आ गया 8। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। इधर एक हो गया, इधर देखिए। जैसे अभी आपसे कोई कहे 8 और 16 का लघुत्तम ज्ञात करें, 8 और 16 का लघुत्तम क्या करें जी, ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, पहला नियम क्या, अगर हमको टेबल नहीं याद है, पहला नहीं याद है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला याद करेंगे, नहीं तो टेबल लिख लेंगे। अब देखते हैं, हम आपको पहले बताए थे यदि 2 संख्याएं 2 से विभाज्य यानी भाग लग जाए तभी 2 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो 3 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो 4 का करेंगे, नहीं तो 5 का करेंगे, नहीं तो 6 का करेंगे, नहीं तो 7 का करेंगे, नहीं तो 8 का करेंगे, नहीं तो 9 का करेंगे।
तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो 2 के पहाड़ा में देखेंगे कि क्या 8 और 16 आ रहा है, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 16 है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे जी, 2 का प्रयोग करेंगे। अब 2 से इसमें भाग देते हैं, कैसे भाग देते हैं वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे 2 में अगर 8 से भाग देना है तो 2 चौके 8, कितना बेर में कटा जी, 4 बेर में, तो यहाँ पर आप 4 क्या कर सकते हैं जी, आसानी से लिख सकते हैं। फिर 2 के पहाड़ा में 2 से 16 में भाग देना है, तो 2 अठे 16, यानी कि कितना आपका फिर आया जी, यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। अभी जो पहला हम उदाहरण आपको बताए थे वहां पर 1 बचा था, लेकिन यहाँ पर क्या बचा है जी, 4 और 8 बचा है। तो हम बोले थे कि जब 2 संख्या कटने वाली है यानी उसमें भाग लग जाएगा तो हम और इसके नीचे क्या करेंगे जी, बनाएंगे। फिर देखते हैं 2 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, फिर 2 के पहाड़ा में 4 आ जा रहा है जी और 2 के पहाड़ा में 8 आ जा रहा है ना, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे जी, 2। फिर 2 में इससे भाग देंगे 4 को, 2 में 4 से क्या करेंगे जी, भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, कितना बेर में आया जी, 2 बेर में आया। तो इस संख्या को हम लोग कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं 2 में 8 से भाग देना है, यानी कि 2 में 8 से भाग देंगे तो कितना बेर में आएगा जी, यहाँ पर 4 लिख देंगे ना। जब तक नीचे 1 ना आ जाए या एक संख्या ना बच जाए तब तक हम लोग ये क्रिया क्या करते हैं जी, करते रहते हैं। जैसे में देखिए अब बचा है 2 और 4, तो 2 के पहाड़ा पर देखते हैं 2 और 4 आ रखे हैं, लेकिन यह है और ये भी है ना जी, तो 2 में क्या करते हैं, 2 से हम लोग भाग देते हैं, तो 2 एकम 2 कट जाएगा ना, कितने बेर में आया जी, 1 बेर में आया, लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या बचा आपका 4, तो 2 के पहाड़ा में क बेर में, कितना बेर में पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, तो 2 के पहाड़ा 2 बार में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 4, तो 2 दूनी 4। अब हम आपको बोले थे कि लास्ट में अगर एक ही संख्या बच जाए और 1 बच जाए तो आप उसका आगे स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर इसका क्या करेंगे जी, गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2, आप 1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि आपका लौसा कितना आ गया जी, लौसा बराबर 16। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे अभी आपसे कोई कहे 3 और 18 का लघुत्तम ज्ञात करें, 3 और 18 का लघुत्तम ज्ञात करें, तो हम आपको बोले थे कि पहले किसका प्रयोग करना है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का, यही प्रयोग करना है जी, इसी का प्रयोग करना है आपको। तो देखिएगा हम आपको बोले थे कि जब 2 संख्या कटने वाली होगी तभी इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो दूसरी संख्या का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 और 18 दोनों आता है, यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 27, 3 दहिया 30, यानी कि 3 के पहाड़ा में देखते हैं 3 और 18 आ रहा है कि नहीं, तो देख रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है ना जी, तो हम दोनों कटने वाला है ना जी, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, 2 का नहीं करेंगे, 2 का करेंगे तो एक ही कटेगा, जब 2 संख्या है, 2 या 2 से अधिक संख्या है तभी 2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 3, 3 एकम 3, यानी कि 3 में आप 3 से भाग दीजिए तो 3 एकम 3, यानी कितने बेर में आया बाबू, 1 बेर में, यहाँ पर लिख देंगे ना। अब आपको लिखना है यहाँ पर 18, तो देखते हैं 3 के पहाड़ा में कब बेर में 18 है, तो 3 छके 18, और आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 18, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका अब 6। आपको बोले थे कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी, अगर 2 संख्या 3 से विभाज्य होगी तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 6, तो 6 तरी 18, तो आपका लघुत्तम कितना आ गया जी 18, यानी लघुत्तम मतलब होता है छोटा रूप,
कोई बहुत बड़ी संख्या उसका लघुत्तम मतलब कोई छोटे छोटी संख्या आ जाए, देखिए छोटी आ गया ना, तो 3 से भी भाग लगने पर 18 आ जाएगा, और 18 एकम 18, 3 छक्के 18, 18 एकम 18, यानी कि हमारा लघुत्तम कितना आ गया जी, लघुत्तम समर्पणता कितना आ गया 18। जैसे एक और उदाहरण देखिए, 18 है और 20 है, 18 और 20 का लघुत्तम हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम आपको बोले थे कि 2 के पहाड़ा में देखेंगे कि 18 और 20 आ रहा है कि नहीं, तो 2 के पहाड़े में 18 और 20 आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, 2 का पहाड़ा लिख लेंगे, नहीं ढंग होगा तब, ढंग होगा तो कोई बात नहीं। 2 का पहाड़ा में कौन बेर में 18 आ रहा है जी, 9 बेर में आ रहा है, कितना बेर में आ रहा है, 9 बेर। आप यहाँ पर क्या करिएगा, भाग भी दे सकते हैं आसानी से, ऐसे 18, 2 में 18 से भाग देंगे तो 2 9 18, यानी कितना बेर में कटा जी, 9 बार। और 2 के पहाड़ा में 20 को कितना बार में आ रहा है, देख लेते हैं 20 कैसे आएगा, 2 एकम 2 कट गया ना, 0 एकम 0, यानी यहाँ पर आपका कितना आ गया जी, 10 आ गया। अब देखते हैं क्या ये 2 से विभाज्य होगा, 2 से भाग, 2 के पहाड़े में 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है लेकिन एक ही विभाज्य है, इसलिए इसको यहीं पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 3 का देखेंगे, 3 के पहाड़ा में 9 आ रहा है लेकिन 10 नहीं आ रहा है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। 4 के पहाड़ा में देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 के पहाड़ा में भी नहीं आ रहा है। 5 के पहाड़ा में 10 आ रहा है लेकिन 9 नहीं आएगा, इसलिए इसको यहीं पर क्या कर देंगे जी, छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या जी, गुणा कर देंगे, 2 गुणे 9 गुणे 10, यानी कि 9 दूनी 18, 18 दहा के 180, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दहा के 180, 18 दहा के 180, ये आपका आ गया। इस तरह आप लघुत्तम 2 स्टेप बना सकते हैं, 2 चरण का जो भी होगा तो बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले वीडियो में 3 अंक आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं, सेम मेथड रहेगा, सेम सवाल नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग इसको कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक और संख्या दे देंगे तो कैसे बनाया जाएगा अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मैथ में जहाँ से भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है, जोड़ घटा, गुणा भाग, भिन्न का जोड़, कोष्टक, बहुत सारा सवाल आता है मैथ में, जो प्लस माइनस लड़कों को समझ में नहीं आता है, तो ऐसी सारी जो भी समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इस पर कुछ हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, आप घर पर बैठकर क्या कर सकते हैं जी, सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आएगा तो आप बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा।